जय माता की सभी संगत को। देखिए आज का वीडियो है बहुत खास और बहुत ही जेन्युइन और शायद सभी के साथ रिलेट करने वाला। ज़्यादातर 70% महिलाएं तो इसी समस्या से ग्रसित है। क्या समस्या है वो कि बहुत सारी माता बहनों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके शरीर में इन्फेक्शन होता है, स्पेशली अपने गुप्तांगों में उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बीमारियां लगी हुई है शरीर में, किसी को शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, किसी को चोट बहुत ज़्यादा लग रही है, चोट पेट की समस्या आ रही है, किसी के सिर में माइग्रेन रहने लग गया, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें दवाइयों के बाद भी आराम नहीं मिलता? देखो ये शरीर है, मशीनरी है, इसमें होप सब कुछ जाता है, पर कई बार क्या होता है कि दवाइयों के बाद भी अगर आराम नहीं है ना, तो ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इंसान का मन है जो भटक ही जाता है कि कहीं ना कहीं ये किसी प्रेत बाधा का लक्षण हो सकता है, किसी किए कराए का लक्षण होता है, किसी तंत्र का लक्षण हो सकता है। तो कपड़ों और बालों के माध्यम से कैसे तंत्र हो जाता है, किस प्रकार से क्रिया की जाती है, इन सभी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। देखो हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाले हैं। ये कहानी है एक बहन की जो दरबार में आई थी, जिन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। देखिए जब उनको परेशानी आ रही थी और उनकी पूछा देखी जा रही थी, तो पूछा में कहीं ना कहीं ये आया था कि परिवार के साथ आपका वाद विवाद हुआ है और किसी ने जलने की वजह से, जेलस की वजह से आपके कपड़े उठा करके जो है तांत्रिक को दे दिए गए हैं और तांत्रिक ने उसके ऊपर क्रिया की है। तब उन्होंने कहा नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, परंतु जब ध्यान लगाया तो उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी, शादी के 2 महीने मुझे हुए थे, 2 महीने होने के बाद जैसे सर्दी आती है तो सर्दी आने के समय पे मेरी शॉल, मेरी एक नए सूट की जो चुन्नी थी जो मैंने ओढ़ के ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि आमतौर पर माता बहनें सूट को तो वॉश कर देती हैं, चुनरियों को वॉश नहीं करती हैं। और ओढ़ी गई थी जो नई दुल्हन की चुन्नी थी, वो जैसे मैं पीहर जाती हूँ पीछे से मेरा सामान उठाया जाता है, जिसमें मेरा यूज़ किया हुआ लिपस्टिक भी था, जिसमें मेरा यूज़ किया हुआ गले का चेन भी था, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर थी। तो वो चीज़ें मेरी गायब हो चुकी थी और उनके गायब होने के साथ साथ जैसे 3 महीने बाद अपने घर गई हुई थी, जैसे रहने के लिए मायके में चली जाती हैं तो घर से आती हैं, 3 महीना शादी को हो गया था तो उनको प्रेगनेंसी भी हो गई थी, गर्भावस्था में वो आ गई थी। तो पीछे से उनका सामान गुम हो जाता, उनको नहीं पता था, और कुछ दिन के बाद जो होता है उनका गर्भपात हो जाता है, यानी कि उनका बच्चा डिसमिस हो जाता है। तो वो ध्यान नहीं देती हैं कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो चलो ये तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में, कोई बात नहीं। पर जब दोबारा उन्होंने कोशिश की तो उनको बच्चा जो है कंसीव नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, दवाइयाँ खाने के बाद भी उनको आराम नहीं मिल रहा था। अब उनका दिमाग घूम गया कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो गई, कहीं कोई हमारे देवी पितृ तो रुष्ट नहीं हो गई, या फिर किसी ने हमारे ऊपर कोई तंत्र तो नहीं कर दिया। तो जैसे बहुत भटकने के बाद जैसे दरबार से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ जाती है। तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के कपड़े से कोई किसी के ऊपर कैसे रोग आ सकता है। देखो ये एक तरीका होता है, लोग क्या करते हैं कि किसी का वस्त्र आदि करके उठा के उसके ऊपर तंत्र कर देते हैं, और ये बहुत ही गंदी विद्या, मैली विद्या होती है, और बहुत सारे गंदे तांत्रिक होते भी हैं। तो अपने कपड़ों को संभाल के रखें। एक जॉइंट फैमिली में रहने के बाद ये ध्यान दे कि कौन आपके ऊपर जलता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि देवरानी जेठानियों में कई बार, देखो हम किसी को भड़काने की बात नहीं कहते, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं किसी की अच्छी तरक्की देख के, अच्छा उनका खुशहाल जीवन देख के कहीं ना कहीं लोग जलते हैं, और जलने की वजह से जो है ऐसा घोर कुकर्म कर ही देते हैं। ये तकरीबन हर परिवार की कहानी ऐसी हो चुकी है आजकल कि अपने दुख से कोई दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। तो क्या किया कि वो चीज ले जा करके किसी तांत्रिक को दे दी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि जी वशीकरण करवाना है, हमें तो ये करवाना है, मेरे जेठ मर जाए, मेरी जेठानी मर जाए। देखो हम ऐसा कर्म नहीं करते, हम के मात्र एक भक्त हैं जो भगताई करते हैं, जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना से आपका कार्य हो जाता है। और जब आपका कार्य हो जाता है तभी आपसे थोड़ा मोटा जो भी होता है भोग प्रसाद की मांग करते हैं। पर जो तंत्र का क्षेत्र है ये इससे बिल्कुल अलग होता है, भगताई से बिल्कुल अलग होता है। वो लोग शमशान के वासी होते हैं, वो लोग तंत्र साधनाएं करते हैं, बुरी गंदी शक्तियां, मैली विद्या उनके पास होती है। तो क्या करते हैं कि आपके कपड़ों के ऊपर कुछ भी तंत्र करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, कोई गलत चीज़ों का प्रयोग करेंगे,
खून मांस का प्रयोग करके क्या करते हैं कि उस वस्त्र के अंदर जो है, जो आपने धारण किया हुआ होता है, उसके अंदर आपके शरीर की खुशबू होती है और आपकी त्वचा की जो छोटे छोटे आपके स्किन के पार्ट होते हैं ना, वो उस कपड़े के साथ टच होते हैं। बिना धोए हुए कपड़े की बात है ये, उसके ऊपर आपके पार्ट होते हैं, पार्टिकल हो जाते हैं, आपके कहीं ना कहीं बाल भी टूट के उसमें लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें कि मैले कपड़े ज़्यादा दिन अपने घर में ना रखें, कपड़ों को तुरंत धोएं। अगर धोने का समय नहीं है तो भी उनके ऊपर या तो गंगा जल का छींटा लगा दे या फिर पानी का छींटा लगा दे, कपड़ों को ऐसे ना रखें। ये साथ ही साथ हम उपाय भी आपको बताते चल रहे हैं कि आपने कोई गंदे कपड़े उतार के मशीन में रख दिए, बाथरूम में रख दिए, आपके पास समय नहीं है, आप उसको 1 दिन में या 2 दिन में धो रहे हो, तो आप क्या करेंगे, उनके ऊपर गंगा जल का छींटा जरूर लगा दे या फिर शुद्ध पानी से छींटा उनके ऊपर जरूर लगा दे, ताकि वो जो कपड़े हैं उनको कोई प्रयोग ना कर सके। और सबसे ज़्यादा प्रभावी तो यही होगा कि लंबे समय तक गंदे कपड़े घर में ना रखें, उनको जल्दी ही आप धो के रखें। क्या हुआ कि जो आपका बाल होता है, जो आपका नाखून हो गया, आपके शरीर का जो पार्ट होता है, इसके साथ गंदी तंत्र क्रियाएं लोग कर देते हैं। कई जगहों पे पड़े हुए मिलते हैं लोगों के बाल, उनका वस्त्र, उसके ऊपर कोई क्रिया की होती है, चौराहों में कई बार पड़ा हुआ दिख जाता है। तो हम कभी ये सोचते थे कि ये सब क्या होता है, तो बचपन में सुना था कि ये टोना होता है, इसको लांघना नहीं चाहिए, इसके हाथ पैर नहीं लगाने चाहिए। इस प्रकार से देखो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, जब इंसान के गले पड़ जाती है ना तो उसको पता लगता है। अब इसके लक्षणों की मैं बात करूं कि जिसके ऊपर ये क्रिया हो गई है, जिसके वस्त्र आदि उठा लिए, किसी भाई के उठा लिए हैं, तो उसका काम धंधा बिल्कुल ही चौपट हो जाएगा। कर्ज की समस्या सबसे ज्यादा उस इंसान को बनेगी और चारों तरफ से जैसे मान हानि उसकी होने लग जाती है, यानी कि लोग उसका मान सम्मान करना छोड़ देते हैं। घर के अपने ही लोग उसको ताने मारने लग जाते हैं, किसी भी पुरुष के ऊपर अगर ये क्रिया हो गई है तो। और शरीर में उनके बीमारियां आने लग जाती हैं। औरतों के साथ क्या होता है, ज्यादातर शरीर में इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या ज्यादा बनेगी उनको। सिर में दर्द रहेगा, कमर में उनको बहुत ज्यादा भारी दर्द होता है, शरीर के निचले हिस्सों में ज्यादा ही उनको पीड़ा अनुभव होगी और उनको एक बहुत ज्यादा आलस चढ़ेगा, शरीर के अंदर आलस चढ़ेगा, निद्रा आएगी, चिड़चिड़ा उनका गुस्सैल स्वभाव हो जाएगा, यानी कि हमेशा ऐसे खाने को काटने को दौड़ेंगी। किसी की नॉर्मल बात होगी तो अगर भगवान की पूजा पाठ करेंगी तो उसमें मन नहीं लगता है। ये बहुत सारे लक्षण होते हैं तंत्र के। तो सीधी सी बात है कि सचेत रहें, अपने कपड़ों को ज़्यादा लंबे समय तक ना रखें। जो मैले वस्त्र हैं उनको तुरंत धोएं, क्योंकि हमारे शरीर के जो पार्टिकल उसके अंदर होते हैं और करने वाले का कुछ नहीं पता कब कौन आस्तीन का सांप बन के आपके साथ ये गंदा कर्म कर दे। देखो, ये नहीं है कि आप अपने परिवार से लड़ने लग जाओ, हर इंसान पे शक करने लग जाओ, ऐसा नहीं है, परंतु थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की, माता रानी सभी का कल्याण करे।